गाइस शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वही है ना, अ गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर, यही क्वेश्चन है ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हो गया होगा। यस सर। माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर भी दे रखा है और डेल्टा वी भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बच्चों। 2 कितने बच्चों से नहीं हुआ? गाइस पहले रिएक्शन बताओ मुझे क्या है, इतना समझ आ रहा है? इसको रिएक्शन भी सोचा जा सकता है, प्रोसेस भी सोचा जा सकता है, ये है क्या? आई मीन रिएक्शन के लिए हमने सोचा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है? वेपराइज का है। लिक्विड गोइंग H2O गैस। वेरी नाइस। H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। हम कहेंगे वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है माइनस प्रेशर डेल्टा वी, राइट, माइनस पी डेल्टा वी। हाँ है ना बच्चों? नो वी आर काइंड ऑफ गिवन पी, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। हाँ है ना बच्चों? आई मीन लेकिन हमारा डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट गाइस। ये मेरा पहला तरीका है मेरा सॉल्व करने का। फिर एक आसान तरीका भी बताऊंगा, बट दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, सुनते आना। वॉल्यूम फाइनल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ H2O गैस, वॉल्यूम इनिशियल है वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? यस अब सर। हम कहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल विल बी वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम फाइनल, क्योंकि एक लिक्विड है और दूसरा गैस है, प्रोडक्ट गैस है। गैस की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगी ना लिक्विड के कंपैरिजन में बच्चों। तो क्या मैं इसे सिंपली माइनस प्रेशर इंटू वी फाइनल लिख सकता हूँ बच्चों? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? बोलो। मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O गैस विद अ नेगेटिव साइन इज द वर्क डन। इतने में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। अब हमें प्रेशर दे रखा है लेकिन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है ना बच्चों? वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ऑफ H2O गैस नहीं पता हमें। ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही है जो मैं भी बोल रहा हूँ गाइस? प्लीज लेट मी नो। सर वॉल्यूम इनिशियल इन नेग्लेक्ट क्यों करा था? क्योंकि बेटा जो गैस है उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है बेटा? गैस है भाई, इट विल ऑक्यूपाई द मतलब whole volume of the container, volume of liquid is very very less than volume of gas। ठीक है सर। इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। हम कहेंगे प्रॉब्लम ये है कि हमें वॉल्यूम पता ही नहीं है, तो कैसे करा जाए? हम कहेंगे ये पीवी हम यूज कर रहे हैं, पी इंटू वॉल्यूम फाइनल, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। ये क्या है बच्चों? प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। हाँ है ना बच्चों? क्या मैं इसको माइनस एनआरटी भी कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो पीवी में लगा रहा हूँ ये गैस के लिए लगा रहा हूँ, तो पीवी की जगह एनआरटी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? यस सर। बताओ मुझे। लिख सकता हूँ ना? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी रिटन एज माइनस एनआरटी। एन दे रखा है हमें, दे रखा है 1 मोल वाटर को हमने वेपराइज किया है, टी दे रखा है, आर पता है। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? दिस इज योर आंसर गाइस। एन पता है, आर पता है, टी पता है, विल गेट अवर आंसर। अब मैं कहूंगा इतनी मेहनत करी हमने कि पहले पी डेल्टा वी सोचा, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड इग्नोर किया एंड देन वी सॉल्व। यार वर्क डन का मैंने रिएक्शन में एक और फॉर्मूला भी बताया था, इफ यू रिमेंबर। मैंने कहा था ये माइनस पी डेल्टा वी बनता है एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल्टा एनजीआरडी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कराओ सामने रिएक्शन में, बताओ गाइस। हाँ सर। यस यार ये यूज कर लेते हम, इतनी मेहनत क्यों करी हमने? डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों? डेल्टा एन फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। गैसियस में डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस H2O लिक्विड 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 माइनस 0 RT। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गई ये चीज? हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल H2O लिक्विड को वेपराइज किया था, तो उसमें डेल्टा एन जी क्या होगा ये बता दो मुझे। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस। मतलब हम रिएक्टेंट के मोल सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, बट विल बी टेकिंग गैसेस ऑन बोथ साइड। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? यही तो आएगा जो हमारा ऊपर बन रहा था। बोलो क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? पहले ये बता दो मुझे गाइस, रिस्पॉन्ड विद यस और हो गई हो गया ना यस सर। क्लियर? यस सर।
तो दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। पी डेल्टा वी से भी वही आंसर आ रहा था, डेल्टा एन जी आर डी से भी यही आ रहा था, लेकिन डेल्टा एन जी इज बेटर। मैंने तुम्हारी बच गई। वो वॉल्यूम इनिशियल को इग्नोर करना, वो हम यहाँ पे डेल्टा एन जी में अपने आप हमें दिख रहा है कि गैसेस ले रहे हैं, जो लिक्विड है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता भी नहीं चला कि हमने कुछ इग्नोर भी किया है। उस वाले में हमें ध्यान रखना पड़ा कि इग्नोर करना पड़ रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। आई किसी बच्चों को दिक्कत? आइए तो बोलो, स्पीक आउट। हमें डेल्टा यू पूछा गया है गाइस, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या आएगा बच्चों? प्लस 800 आएगा, नहीं आएगा? एब्जॉर्ब किया है बच्चों। और वर्क डन क्या आएगा? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। यूनिट्स गाइस, यूनिट्स। जो प्रेशर डेल्टा वी है उसको तुम्हें 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा जूल में है, ये बंदा आंसर देगा लीटर एटमॉस्फेयर में। हाँ है ना गाइस? कुछ समझ आया नहीं आया? Yes, sir. 4 पे आते हैं गाइस। ओके, एंथैल्पी चेंज दे रखा है, एंट्रोपी चेंज दे रखा है, गिब्स एनर्जी चेंज पूछा गया है। गाइस निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? यूनिट्स का ध्यान रखना, जो डेल्टा एच है वो किलो जूल में दे रखा है, और डेल्टा एस दे रखा है वो जूल में दे रखा है, और हमें सर टेम्परेचर फोर्थ भी वाला बता एक बार रखा करवा है दो सर। 17 डिग्री सेल्सियस। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? सर फोर्थ वाला करवा दो सर। हाँ भी करवा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा करवाना है, ये फोर्थ ही तो कर रहा था मैं, फोर्थ करवाना है। हाँ सर। ओके, -12.55 माइनस टी, टी इज योर 17 उसमें कितना जाएगा बच्चों? 290 जाएगा, नहीं जाएगा बच्चों? बताओ। सर फ्री एनर्जी गिब्स एनर्जी होती है। हाँ बेटा, ओके सर। फ्री एनर्जी गिव्स एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज गिव्स एनर्जी चेंज, और गिव्स एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव तो इट इज स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस तो एक वापस से लाइन रिपीट कर सकते हो जो आपने भी बोला। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये Yes. बोल रहा ठीक है। था। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। करें। डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, पूछा गया है कब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? जस्ट टेल मी दिस सिंपल स्टेटमेंट का मतलब बोलो भाई। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम का मतलब क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, राइट, इक्विलिब्रियम। तुम्हें याद होगा, ये शायद हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने बताया भी था कि जब तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, बैकवर्ड का कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। सपोजिंग बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड का कम है, तो रिएक्शन रिएक्टेंट बना रही है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है जब टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। हमें पूछा गया है किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा? यार डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा इसको 0 पुट कर दो। हाँ या ना बोलो गाइस। अच्छा किलो जूल में था ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 40.64 डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों बताओ? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, हाँ या ना बोलो गाइस। हाँ सर। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? अच्छा एक चीज और हमें पूछा गया है, टेम्परेचर तो हमने निकाल लिया, हमें कहा गया है फाइंड द साइन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस टेम्परेचर। हमने जो टी निकाला इसे को टी इक्विलिब्रियम मान लो, टी टीई से ज्यादा टेम्परेचर करने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये पूछा गया है। मतलब साइन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है, साइन ऑफ फ्री एनर्जी का मतलब पूछे वो ये पूछना चाह रहा है क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर फ्री एनर्जी नेगेटिव आ रही है मतलब स्पॉन्टेनियस,
फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई बच्चों? हम कहेंगे या तो तुम ऐसा करो, चेक करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये था हमारे पास। तुम देखो कि ये लेस देन जीरो कब है, ये लेस देन जीरो कब है। तो गाइस जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू तो वही आएगी, बट यू विल रियलाइज टेम्परेचर तो तुम्हारा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस ही आएगा, हाँ है ना बच्चों? लेकिन जो भी हमारी टेम्परेचर की वैल्यू आई उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा उससे ग्रेटर पे स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन टेम्परेचर ग्रेटर देन टी ई पे स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई टी की वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन यू विल गेट द आइडिया कि टेम्परेचर ग्रेटर देन टी पे स्पॉन्टेनियस है या टेम्परेचर लेस देन टी पे स्पॉन्टेनियस है। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। मैं कहना चाह रहा हूँ 40.68 इंटू 64 सॉरी इंटू 10 raised to the power 3 minus t into delta s which is 108.8, हमें चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली t शुड बी ग्रेटर देन योर टी, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? t हमारा क्या था 40.64 इंटू 10 raised to the power 3 बाय 108.8, ये था हमारा, दिस वाज t। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन टी पे इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉट गाइस? फटाफट बताओ मुझे। स्पॉन्टेनियस होगा। इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर ग्रेटर देन टी पे स्पॉन्टेनियस। इसको तुम वैसे भी सोच सकते थे, टी की वैल्यू तो तुम निकाल ही चुके हो अभी ऊपर। तुम ये देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, या डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, है ना? डेल्टा एस इज सपोर्टिंग योर स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एच इज नॉट सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। विच हाई टेम्परेचर? टेम्परेचर ग्रेटर देन टी पे इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी? टेम्परेचर ग्रेटर देन टी पे इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमने कहा था ना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच नॉट सपोर्टिंग, डेल्टा एस सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी। समझ गए नहीं समझ गए गाइस? बताओ मुझे। Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन गाइस, रिएक्शन जाएगी ये हमें पता चलता है नहीं पता चलता है? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कि रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन गाइस? टेम्परेचर एट व्हिच रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, ये भी हमें पता चल रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना प्रोडक्ट बना रही है या कितना रिएक्टेंट बना रही है, ये हमें पता चल जाता है। व्हाट वी कैन नॉट डिटरमिन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें नहीं पता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, दैट इज नॉट समथिंग वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग थर्मोडायनामिक्स। इसके लिए हमारे पास होता है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स से तुम बी सी डी कंक्लूड कर सकते हो, ये कंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फैक्ट टू रिमेंबर यार, क्रक्स है फैक्ट टू रिमेंबर। डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए। टेम्परेचर भी हमें पता चल जाता है, एक्सटेंट भी पता चलता है। व्हाट वी डोंट व्हाट वी कैन नॉट डिटरमिन इज द स्पीड। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं गाइस। 7 कितने बच्चों का हो गया था बताना मुझे गाइस? डेल्टा एस तो बता रखा है नेगेटिव है, डेल्टा एस के बारे में बता दो मुझे बस रिएक्शन का। डेल्टा एच वी ऑलरेडी नो इज नेगेटिव, वी आर गिवन इट इज नेगेटिव। आई एम आस्किंग डेल्टा एस क्या होगा? सर नेगेटिव। क्यों? सर क्योंकि गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? डेल्टा एस सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एस सपोर्ट नहीं कर रहा। डेल्टा एस वाली टर्म को छोड़ा रखो, हाँ है ना? क्या होगा आंसर गाइस? सोच के बताओ मुझे।
डेल्टा एच इज सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा एस इज नॉट सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी, तो हमारा टेम्परेचर लो रखना चाहिए हमें या हाई रखना चाहिए? सर डी होगा फिर। इट इज गोइंग टू बी डी। सर लो रखेंगे ना? हाँ लो रखेंगे, गुड। 8 गाइस, यहां पे थोड़ी समस्या है। एक्सपैंड इनटू वैक्यूम, डब्ल्यू क्या होगा बच्चों? 0। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब हमें कुछ ऐसा बता रखा है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे हमें हम एक चीज ऑब्जर्व, मतलब बस हमें लिखा नहीं हुआ, बट विल अज्यूम दैट वर्क डन तो 0 है, क्योंकि एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है। क्या हमें हीट एक्सचेंज के बारे में कुछ बता रखा है क्वेश्चन के अंदर? नहीं बता रखा ना बच्चों, तो हम Q को भी 0 कर देंगे। W is 0, Q is 0, that means delta U is 0, implies temperature is constant। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? अब एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है, एक एक को देखते हैं। पहले मैं डी से स्टार्ट करता हूं। प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा गाइस? डिक्रीज होगा नहीं होगा प्रेशर? एक्सपेंशन हो रहा है गाइस, बताओ भाई, रेस्पॉन्ड तो करो क्लास के अंदर। होगा सर, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, अभी हमने देखा डेल्टा यू इज 0, मतलब इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। टेम्परेचर रिमेन सेम, हमने पढ़ लिया टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ या ना? हाँ सर। ये हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। और एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में क्या कहना है बच्चों? तुम जरा सोचो, जो तुम्हारा डेल्टा एस फॉर सिस्टम का फॉर्मूला था वो क्या बनता था? कोई बताएगा मुझे? NCUln T2 by T1 plus NRln V2 by V1। डेल्टा एस फॉर प्रोसेस बेटा। प्रोसेस के लिए एनसीपी वाला ना? NCVln T2 by T1 प्लस NRln वाला ना? पी वन ln V2 by V1। अब देखो T2 by T1 तो 0 हो जाएगा, मतलब ln में ln T2 by T1 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। T इज कांस्टेंट, ln 1 इज 0। यहां पे डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन के आने वाला है? NRln V2 by V1 बन के आएगा नहीं आएगा बच्चों? यस सर। और वो एक्सपेंशन हो रहा है, तो ड्यू रियलाइज एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। हाँ या ना? बोलो गाइस। एक्सपेंशन एंड डेल्टा एस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तुम वैसे भी सोच सकते हो, मुझे बताओ एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है? सर ये इससे पहले वाला समझा दो सर, ये डेल्टा एस वाला जो लिखा है। ये बेटा, हाँ सर। बेटा डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता था हमारा प्रोसेस के लिए? इट यूज्ड सर टू बी वो तो समझ आ गया सर, ग्रेटर देन जीरो कैसे आया वो समझ नहीं आया। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, V2 by V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, तो ln इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके सर। V2 इज ग्रेटर देन V1, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हमारा डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया? अब मैं ये कह रहा था, तुम वैसे भी सोच सकते थे, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है, हाँ है ना? हम कहेंगे इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तुम्हें याद होगा जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने कहा था ये एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम इज नॉट रिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, इट हैज टू बी इरिवर्सिबल, Yes, sir. है ना? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो तुम्हारे स्पॉन्टेनियस होते हैं ना बच्चों, हाँ है ना? डेल्टा इज पॉजिटिव। एनीवे, क्लियर हो गया? मैंने तो फॉर्मूले के हिसाब से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। यार 9 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, टी निकाल लो। डी है क्या इसका? T is going to be delta H by delta S। हाँ, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कब ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन? तुमने आंसर क्या बोला है बेटा? सर डी। इट इज गोइंग टू बी डी। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लोगे और तुम देख सकते हो डेल्टा एच सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर शुड बी लेस देन दिस टी फॉर स्पॉन्टेनिटी। टी शुड बी लेस देन टी फॉर स्पॉन्टेनिटी, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। कौन सा बच्चा आंसर दे रहा था यस सर? Sir, मैं जयत्र। ओके, 10 पे आ जाओ। गैस 10 को कितने बच्चों को 10 में दिक्कत आई?
आनी नहीं चाहिए थी। हमें डेल्टा जी की वैल्यूज दो टेम्परेचर पे दे रखी है और डेल्टा एस रिएक्शन पूछा है। हम कहेंगे 50 था 250 पे, तो 50 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 250 डेल्टा एस। ठीक है बच्चों, एंड 30 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 350 डेल्टा एच। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे डेल्टा एस की वैल्यू बच्चों, बताओ। यस सर, सब्ट्रैक्ट निकाल कर लेंगे। देना दोनों को, डेल्टा एस उठ के आ जाएगा। हाँ या ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा सर। यस सर। ओके 11, डेल्टा एच दे, डेल्टा यू दे रखा है, वर्क डन दे रखा है क्यू। गाइस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? यूनिट्स का ध्यान रखना बस, यूनिट्स में गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? तो इसका माइनस 47.5 है क्या? जस्ट वन सेक, ये आएगा एक्सप्रेशन। इसका पूछो, क्या क्या आंसर दे रहे हो बेटा? सर 47.5। विद ए नेगेटिव साइन, राइट? यस सर। गुड, दैट इज करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर ऊपर कर दो। ऊपर कर दो, ये लो। ये 10 वाला समझ में आ गया ना बेटा? वैसे जब T1 होगा तो डेल्टा G1 होगा, T2 होगा तो डेल्टा G2 होगा, हाँ है ना? यस सर। 12, ये 12 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एरोज देखो बच्चों, डू यू रियलाइज 373 केल्विन पे लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, हाँ है ना? यस सर। इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी तो जीरो उठ के आने वाला हुआ। 373 केल्विन पे लिक्विड और गैस दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी तो जीरो, और डेल्टा एस क्या बन जाएगा? डेल्टा एच बाई टी, हाँ या ना बच्चों? ये मेरा वेपराइजेशन रिएक्शन है ना, उसके लिए तुम्हें याद है डेल्टा एस हम कैसे निकालते थे? क्यू बाई टी, क्योंकि टी यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, हाँ है ना? इसको हम क्यू बाई टी लिखते थे और क्यू को मैंने डेल्टा एच रिएक्शन बाई टी लिख दिया था, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें डेल्टा एस जीरो नहीं आया? क्या बेटा? सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, सर दो बेटा एरो दे ध्यान से रखे हैं। देखो, इसको हम क्या कहते थे? मैंने कहा था दिस इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको तुम, जिसके लिए, जिसको तुम प्रोसेस की तरह ट्रीट कर लेते हो, हाँ है ना? ये बोला था मैंने। आई मीन यहाँ पे जो तुम्हारा क्यू बाई टी है, तो यहाँ पे रेदर देन यूजिंग हमारा डेल्टा इसके लिए एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये यूज करने के बजाय यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर प्रोसेस क्यू बाई टी, हाँ है ना बेटा? मैंने ये बताया था कि रेदर देन एस ऑफ प्रोडक्ट्स एंट्रोपी ऑफ H2O गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड, ये करने के बजाय मैं क्यू बाई टी कर देता था। डेल्टा जी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, मतलब उस तरीके से जिस तरीके तुम सोच रहे हो बेटा कि तुम्हारा, क्या कहते तुम बेटा? सर की रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सर डेल्टा एस जीरो नहीं आना चाहिए। डेल्टा एस कह दे, डेल्टा जी कह दे, सर डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होता है सर। टोटल। और वो भी हमारा प्रोसेस के लिए होता था, ये तो एक रिएक्शन है बेसिकली, प्रोसेस वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं क्यू बाई टी, बट दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन। डेल्टा एस हमारा जीरो कैसे आ जाएगा? डेल्टा एस विल बी एंट्रोपी ऑफ H2O गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड। और जो हम बात करते भी थे वहां पे प्रोसेस में, वहां पे डेल्टा एस टोटल की बात करते थे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। यहाँ पे लिखा तो डेल्टा एस हुआ है, बट व्हाट दे मीन इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, नॉट सिस्टम प्लस सराउंडिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया सर। आ गया। रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल इन द सेंस इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी जीरो आ गया और डेल्टा एस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एंड दिस इज डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन बच्चों। इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें नीचे वाली चीजें इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, इसलिए हमने इस तरीके से निकाल लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दोनों ही फॉर्मूले चल सकते थे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालने के लिए, ये भी ये भी।
नीचे वाला हमने यूज नहीं किया, हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया कि हमें एंट्रोपी ऑफ गैस और लिक्विड नहीं दे रखा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? और तुम्हें पता ही जो रिएक्शन है ये तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एस क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ बच्चों, बोलो गाइस। पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगा कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव, हाँ है ना, इट इज एंडोथर्मिक sir. रिएक्शन, तुम्हारा डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। Yes. कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? No, sir. 13 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़ना मतलब मोल्स ऑफ गैस बढ़ना। कौन सा होगा आंसर बच्चों, बोलो गाइस। सर सी एंड डी आ रहा था। C. Yes, sir. C लग रहा था. हाँ सर सी एंड डी आ रहा है। सी एंड डी इज योर आंसर। दोनों ही होगा, डी में तुम्हारा लिक्विड से गैस आ रहा है ना बेटा, सी एंड डी बोथ। Yes, sir. 14 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, आई थी? 15 गाइस, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 2 मिनट पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे डेल्टा एस रिएक्शन कैसे निकालोगे? इसके अंदर हम क्या कहते हैं, Q by T लगा रहे होंगे हम, rather than using entropy of 10 beta 10 minus entropy of alpha 10 will be using the formula Q dQ by T का इंटीग्रल। T कांस्टेंट है तो इट विल बी सिंपली Q by T, और Q को हम लिख सकते हैं डेल्टा H, तो इट विल बी डेल्टा H by T। और टेम्परेचर तुम्हें पता है 13 डिग्री सेल्सियस है, सो यू कैन कन्वर्ट इट टू केल्विन एंड गेट योर आंसर। हाँ यार, अल्फा और बीटा किस लिए दे रखा है? बेटा दो फॉर्म्स हैं, जैसे हम कहते हैं नहीं कार्बन की 2 एलोट्रोप्स हैं, ऐसे टिन की भी 2 फॉर्म्स है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। वी डोंट गिव अ डैम अबाउट देम, ऑल वी नो इज एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? और सर 14 का आंसर कौन सा वाला सी है? किसकी पूछ रहे हो, 14 15? सर 14 14 का सी है ऑब्वियसली, हो गए सर। 15 का आंसर आ गया था, डेल्टा एच बाई टी करना है, टी 13 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? No, sir. बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स नाइस। 16 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों आंसर? Yes, sir. यस सर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। बताओ मुझे आंसर क्या होगा 17 का, लेट मी नो 17 का आंसर क्या होगा। डेल्टा एच और डेल्टा एस सिमिलर किस में होंगे, डेल्टा एच और डेल्टा जी सिमिलर। डू यू रियलाइज सिमिलर होने का मतलब क्या है? डेल्टा जी और डेल्टा एच सिमिलर, डेल्टा एस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. दिस शुड बी टेंडिंग टू 0। तो गाइस अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम है तो हमारा काम चल जाएगा। यस सर। या स्टेट सबकी मतलब सॉलिड टू लिक्विड है तो उसमें भी समस्या आ जाएगी। हाँ D है ना? part है क्या सर, तीनों गैस उसमें ही है। ये ना बेटा, मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे नहीं हो रहे डी में? हाँ हो तो रहा है। हाँ सर ए है क्या सारे मतलब ये हो ये सकता सॉलिड है। है सर, सारे ये हो सॉलिड सकता है कि सारे हाँ। सॉलिड है। यस सर। हाँ है ना? बी में क्या हो रहा है, एक तरफ गैस है बाकी तरफ सॉलिड और लिक्विड है, तो नहीं होगा। सी में तुम्हारे मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, डी में भी मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, तो यू कैन इजीली रियलाइज 17 का आंसर क्या आने वाला है, ए। हाँ या ना? कितने बच्चों को डाउट है इसमें, बोलो। समझ आ गया। आ गया? 18 पे आते हैं। यार प्रेशर दे रखा है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेशर पकड़ा रखा है हमें। पहली चीज यहां पे तुम्हें किस चीज की फील आ रही है, कोई किस चीज का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एनीबॉडी टेक योर टाइम। प्रेशर दे रखा है 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे और डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया है। लुक एट द फॉर्मूला दैट यू स्टडीड एंड लेट मी नो कि कौन सा फॉर्मूला एक लगने मिनट वाला सर, एक मिनट। सर डेल्टा एच इक्वल्स टू यू प्लस डेल्टा पी। ना बेटा, सिर्फ प्रेशर दे रखा है, डेल्टा पी वी वी क्या क्या करोगे बताओ बच्चों?
सब P delta V. हाँ नहीं, Wait. तुम ये देखो एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा यू भी नहीं दे रखा, डेल्टा ऑफ पी भी नहीं दे रखा, यू कैन नॉट यूज दैट। अरे जब तुम ये कह रहे हो, एक चीज और सुनो, एक और काम की चीज बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से पढ़ो, अगर उसमें डेल्टा यू रिएक्शन पूछा होता तो क्या करते? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ पी भी करते, हाँ है ना? और ये पी डेल्टा वी बन जाता, नहीं बन जाता, विच वुड हैव बीन वॉल्यूम ऑफ बीटा 10 माइनस वॉल्यूम ऑफ अल्फा 10, हाँ है ना? अगर उसमें डेल्टा यू रिएक्शन पूछा होता तो तुम पी डेल्टा वी लगा रहे होते रेदर देन डेल्टा एनजीआरटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि गैसेस तो है ही नहीं कुछ, ना अल्फा 10 गैसेस ना बीटा 10 गैसेस, तो वहां पे तुम क्या फॉर्मूला लगाते? पी डेल्टा वी टू कैलकुलेट डेल्टा यू इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई 15 में? Yes, sir. ओके 18 पे कमिंग बैक टू 18, डू यू रियलाइज कि तुम्हारा एक काम करते हैं, के इक्विलिब्रियम देखते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब के पी बोलते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर का टर्म्स में देख रहे होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। होगा नहीं होगा बच्चों? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, केपी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Yes, there will be pressure of products by reactants. It will be pressure of CO2 into pressure of MO by pressure of MCO3, हाँ है ना? मैंने कुछ बताया था तुम्हें कि हम प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए वन उठा लेते हैं, प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए वन उठाते हैं। ऐसा मैंने बताया था नहीं बताया था? जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख रहे होते हो, उसमें तुम्हारा प्योर सॉलिड या लिक्विड है, उसकी कंसंट्रेशन या प्रेशर हम वन उठा लेते हैं। ये याद है या नहीं याद है बच्चों? ये बता दो मुझे गाइस, बोलो। अच्छा बोल ही नहीं, अरे यही बोल दो नहीं तो याद। वापस से एक बार बताओगे सर यार? मैं ये कह रहा हूं, जब तुम्हारे पास प्योर लिक्विड या सॉलिड होता है, तुम्हें याद है के सी के अंदर हम कंसंट्रेशन लेते हैं, केपी में प्रेशर लेते हैं, इतना याद है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर बताया। बताया था? कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं केसी में, प्रेशर ले रहे होते हैं केपी में, और अगर प्योर सॉलिड या लिक्विड है उनके लिए कंसंट्रेशन या प्रेशर को हम वन उठा लेते हैं। हाँ ये बताया सर। तो डू यू रियलाइज ये जो प्रेशर है इसको ऐसे मान के लो, तुम्हें केपी वैल्यू दे रखी है। ये जो प्रेशर है इसका मतलब तुम्हें क्या दे रखा है? केपी दे रखा है, क्योंकि ये जो प्रेशर की टर्म है ये एक्चुअली तुम्हारी केपी है। अब केपी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज दो टेम्परेचर पे दे रखी है हमें, और डेल्टा एच रिएक्शन पूछा गया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बच्चों बोलो, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। ln k2 by k1 equals to delta Sir, h वो by LN r K2 1 by डेल्टा एच t1 बाय आर 1 बाय टी1 माइनस 1 बाय टी2। यस सर। अब Yes, तुम्हें sir. याद आ रहा है कि इस टाइप का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, k2 by k1 is equal to delta h by r 1 by t1 minus 1 by t2। और हमने एक क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन भी देखी थी, वो तो प्रेशर की टर्म्स में थी, हाँ है ना? जब तुम लिक्विड टू गैस जा रहा होता है तो उसके लिए केपी इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ वेपर बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड विच इज 1। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? गाइस ln p2 by p1 is equal to delta h vaporization by r 1 by t1 minus 1 by t2। guys remember that? बोलो yes sir. कितने बच्चों को याद है? H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। इसमें मैंने कहा था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा Kp, there will be pressure of H2O गैस बाय प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड, जो कि हम 1 मान लेंगे। यस सर। और यहां पे हम K2 by K1 की जगह P2 by P1 भी यूज कर सकते हैं, where P is the vapor pressure of liquid at two different temperatures। हाँ है ना बच्चे? ना गजब है, मेरे को ऐसा लग रहा है सारे बच्चे भूल गए
थर्मोडायनेमिक्स का पेपर देती थी, सब भूल गए। गाइस 19 में कितने बच्चों का डाउट है? 19 में किसी का आंसर निकल के आया था कुछ? बताओ मुझे। तो 19 में से थोड़ा डाउट था। सॉल्व तो किया होगा, कुछ तो आंसर आया होगा कि जो भी आंसर है आई एम अज्यूमिंग सही किया होगा। तो भाई ए से बी का उन्होंने एंट्रोपी चेंज पूछा है, ए से सी पता है, सी से डी पता है, अब हमें डी से बी चाहिए। हमें क्वेश्चन के अंदर बी से डी दे रखा है। अगर बी से डी 20 है तो डी से बी कितना होगा? सर -20 सर। अब इन को ऐड कर दो, क्यों तुम्हें पता है एंट्रोपी चेंज इज द स्टेट फंक्शन। बताओ गाइस। सर 60 60 है क्या? इट इज गोइंग टू बी +60, दैट्स योर आंसर। सर बस यही डाउट था सर, क्लैरिफाई करना था कि ये आंसर सही है। अरे तो बोला तो करो बच्चों, ठीक है। 20 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूले तो लिखे ही हुए हैं सारे, बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? और डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकते हैं? -RT ln K इक्विलिब्रियम। हाँ है ना? बोलो गाइस। अब ln K इक्विलिब्रियम है, उन्हें क्वेश्चन में पूछा गया है log K इक्विलिब्रियम की वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको करता हूं -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों इसकी वैल्यू? किसी बच्चे ने निकाली थी तो बताओ। कि अगर निकाली होती तो बच्चे ने एक और चीज पूछी होती, सर टेम्परेचर क्या उठाए हम? बताओ गाइस। टेम्परेचर तुमने निकाल के देखा होता तो टेम्परेचर तुमने मतलब यू वुड हैव अज्यूम्ड द टेम्परेचर एंड नॉर्मली यू वुड हैव अज्यूम्ड 298 केल्विन। यस हाँ सर। या ना? यस सर डेल्टा एच की वैल्यू याद रखना किलो जूल से जूल में जाएगी। डेल्टा एस हमारा जूल में है। आर टी में आर की वैल्यू 8.314 हमें दे भी रखी, हम वैसे भी वही यूज करते। हाँ या ना? गैस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? और डू आई पुट इन ऑल द वैल्यूज? मैं एक बार डाल देता हूँ -2.303 इंटू आर इंटू टी log K equilibrium is equal to delta H naught, which is -54.07 into 10 raised to the power 3 minus T, which is your 298 into delta S, which is 10. कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? यहां से तुम्हारा log K equilibrium निकल के आ जाएगा and it will actually come out to be a very nice number. गाइस क्लियर हो गया नहीं हो गया ये चीज? यार हाँ बोला करो, कोई किसी एक बच्चे की ड्यूटी लगा रहा हूं मैं हाँ बोलने की। सर मैं मैं बोलता तो हूँ सर, हाँ बेटा, मैं बोलता तो हूँ सर। बार बार बोलते रहा करो। जब भी मैं बोलूं कि हाँ समझ आया नहीं आया, एटलीस्ट स्पीक आउट कि यस सर समझ आया। ओके सर। 21 गाइस, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी नहीं निकाल पाओगे बच्चों। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ रहा है स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू 0 आ रहा है इक्विलिब्रियम, राइट? देखा, यू आर सपोज्ड टू से यस सर। बोला तो सर। सुनाई नहीं दिया बच्चों? तुम्हें सुनाई दिया था? नहीं सर, सर आप जैसे बोल रहे थे ना, बोलना चाहिए था, उससे पहले ही बोला था सर, 1 सेकंड पहले। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के बाद ही बॉइलिंग पॉइंट आता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पॉन्टेनियस हो गया। ये चीज समझ में आई नहीं आई पहली स्टेटमेंट से? ये कितने बच्चों को समझ आ गया? एक वापस बताना, हाँ बेटा, वापस समझाना। बेटा हमें कहा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे बंदा नॉन स्पॉन्टेनियस है, बॉइलिंग पॉइंट पे हो गया स्पॉन्टेनियस। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज पे हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो गया, हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा एच हो पॉजिटिव और डेल्टा एस हो पॉजिटिव। हाँ है ना? द डेल्टा एच वैल्यू शुड बी नॉट सपोर्टिंग
एंड डेल्टा एच शुड बी सपोर्टिंग, तब टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है ना गाइस, क्लैरिटी आई या नहीं आई इस चीज की? कुछ कह रहे हो बच्चे? हाँ कुछ कह रहे थे बेटा। अच्छा वैसे हमें बाकी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे इसी से पता चल गया हमें, उन्हें ये भी कह रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, जो कि हमने वैसे ही कंक्लूड कर लिया था जस्ट बाय नोटिंग के टेम्परेचर बढ़ाने में स्पॉन्टेनियस हो रहा है। वो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 ना हुआ होगा तुम लोगों से? हुआ था किसी से? नो सर। गाइस ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका पहले काम करो, डेल्टा एच बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यही बता दो। डेल्टा एच इज गोइंग टू बी सर पॉजिटिव। ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है सर, पहले ये बताओ। सर ऑटो अरे आयनाइजेशन। रिएक्शन इज ऑटो आयनाइजेशन, वो जो रिएक्शन वो ऑटो आयनाइजेशन की देर के अपने आप आयोनाइज हो जाना। तो ना रिएक्शन हो जा रहा है, फिर जो आयन रिलीज हो रहे हैं वो खुद ही उसको ऑटो हाँ दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो मतलब अपने आप ब्रेक कर जाना, स्प्लिट कर जाना। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मान के चलो, ऑटो टर्म भूल जाओ। अब पहले मुझे बताओ इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। हाँ बेटा, सब बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था क्या? हाँ कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दी, बच्चा देखिए अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, छोड़ के आ जाएगा। ये बताओ मुझे इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, व्हाट डू यू से? सोच के बताओ गाइस। बच्चों बोलो, डू यू रियलाइज डेल्टा एच शुड एक्चुअली बी पॉजिटिव, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं, डीकंपोजिशन कर रहे हैं। व्हाट अबाउट डेल्टा एस बच्चों? सर पॉजिटिव। हाँ सर अपने आप नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, अगेन डेल्टा एच शुड आल्सो बी पॉजिटिव। यस सर। बताओ गाइस, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। आ रहा है। अब डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी नॉट हम कहेंगे भाई फॉर्मूले में डाल दो, क्योंकि हमें इट विल बी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पकड़ा रखा है, हाँ या ना? बस एक चीज का ध्यान देना बच्चों, मैं हमेशा एल एन लिख रहा हूं, तुम किसी ना किसी दिन लॉग की वैल्यू एल एन के बराबर करके मानोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई एल एन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.0 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, बस ये बता रहा। बेटा आवाज कट गई तुम्हारी, बिल्कुल कट गई, बोलो। तो मैं कह रहा हूँ सर, कह रहा हूं क्या? एक चीज नहीं सुनाई दी बेटा। बेटा मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, पता नहीं क्या कर रहे हो, फिर से बोलो। सर मेरी गाइस मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है, तुम लोगों को भी सर सुनाई नहीं दे रहा। उसका नेटवर्क वीक है सर। कौन बच्चा था ये? शुभ्रांशु था सर। बेटा नेटवर्क वीक है तुम्हारा, ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। एनीवे गाइस आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा, 24 पे आते हैं। शुभ्रांशु बेटा जब आवाज क्लियर आनी शुरू हो जाएगी तब बता देना मुझे क्या डाउट है। 24 गाइस, यार डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, इन डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, आंसर क्या आएगा बच्चों बताओ मुझे? क्या आएगा आंसर? सर ए है। ए है। 25 पे आते हैं। यस सर। 25 भी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। रिएक्शन कैसी है बच्चों? एक्सो एंडो कंबशन रिएक्शन है गाइस, डेल्टा एच नेगेटिव। मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? वैसे तो C6H6 लिक्विड होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। C6H6 इज लिक्विड, नहीं पता है तो अच्छी बात है, अब मैंने बता दिया।
एनीवे इट डज नॉट मैटर, उसके बाद भी तुम्हारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव ही आना है, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। Yes, sir. तो तुम्हारा डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा जी भी नेगेटिव उठ के आएगा, हाँ है ना? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बोलो गाइस। यस सर। 26। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे या? सर मैं ये 26 में बता कोई रहा दिक्कत था नहीं कि आनी चाहिए। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर 24 25 फिर से बता दीजिए सर। 24 बेटा, 24 में तो हमें दे रखा है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और हमें दे रखा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मतलब डेल्टा एस भी नेगेटिव, हाँ है ना? हाँ सर। अब डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी बताना जरा मुझे। सर जब G लेस देन 0 होता है। अरे वो तो ठीक है, जब मैंने बताया नहीं था ये सपोर्ट कर रहा है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, सर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, तो वही तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए, हाँ है ना? ऑप्शन ए पढ़ो बेटा। वही है सर। सर 25 ही बता दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट ही हो गए थे बेटा। देखो रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव और क्या गया? व्हाट अबाउट डेल्टा एस नाउ? हम कहेंगे भाई डेल्टा एस में क्या होगा? मोल ऑफ गैस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, C6H6 लिक्विड होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये याद अलग है इन द गिवन रिएक्शन, अगर तुम्हें ना भी पता होता तब भी तुम रियलाइज कर सकते थे डेल्टा एनजी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाँ सर हाँ है मैं ना? तो डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी इन दिस केस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, हाँ है ना? ठीक है। बेसिकली रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस उठ के आने वाली है, हाँ है ना? बताओ। 26 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 27 का आंसर बताओ बच्चों, 27 कैसे करोगे? 26 तो समझ आ गया होगा ना, इम्पॉसिबल का मतलब है डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, हाँ है ना? डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, योर रिएक्शन विल बी इम्पॉसिबल मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ है ना? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बोलो गाइस, हाँ है ना? Yes, sir. ओके 27 करो गाइस। 27 में क्या लग रहा है तुम्हें? सर ऑप्शन कौन सा होगा? एक सेकंड, सर 26 करें। डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव बेटा, डी। ओके सर। सर सी है क्या इसका 27 का? 27 का सी है, दैट्स वेरी नाइस। कौन से अच्छे ने आंसर दिया है? सर बेहतर। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, आइसोथर्मल है, ठीक है ना बच्चों? आइसोथर्मल है तो डू यू रियलाइज डेल्टा एच विल बिकम जीरो, बल्कि इसको हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए, हमें ये वाला नहीं लगाना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए टू बी एग्जैक्ट, हाँ है ना? क्योंकि हमें अभी बोला थोड़ी ना हुआ है कुछ भी, तुम्हें याद है जी इज एच माइनस टी एस, तो हम क्या करेंगे डेल्टा जी इज गोइंग टू बी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस, हाँ है ना बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? अब यस हमें क्या सर। रखा है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो बेटा डेल्टा एच जीरो आ जाएगा और डेल्टा ऑफ टी एस क्या बन जाएगा? टी डेल्टा एस, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। यस सर। Yes, sir. यस सर। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की बात चल रही है, यहां पे डेल्टा एस ये मत कह देना डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, हाँ है ना? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन जस्ट फील का था, मुझे सोच के बताओ आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ी दिक्कत आ भी सकती है बच्चों को। ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे रखी है हमें, ऑक्साइड की फॉर्मेशन का मतलब ऐसे सोचो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड, हमें इसका डेल्टा जी दे रखा है, रिएक्शन का डेल्टा जी दे रखा है, फॉर्मेशन रिएक्शन का डेल्टा जी दे रखा है, हमें कहा गया है डीकंपोजिशन सबसे जल्दी किसका होगा? बेटा जिसका फॉर्मेशन फेवर्ड नहीं होगा ना उसका डीकंपोजिशन आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना? फॉर्मेशन सबसे कम फेवर्ड किसका है?
किसी भी रिएक्शन का होना किससे पता चलता है? डेल्टा जी से पता चलता है, नहीं पता चलता है बच्चों? डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर्ड, हाँ है ना? सर सी है क्या? हाँ बेटा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड जिसका डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा उसका फॉर्मेशन फेवर्ड है। हम चाह रहे हैं फॉर्मेशन फेवर्ड ना हो, बेसिकली हम रिवर्स रिएक्शन चाह रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? हम तो चाह रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है इट ब्रेक्स डाउन टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका फेवर्ड नहीं होना चाहिए, सबसे कम फेवर्ड तुम्हारा HgO का है, उसका डेल्टा जी सबसे कम नेगेटिव है, हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया क्लियर? वेल वी आर डन विद दिस शीट, नेक्स्ट पे आते हैं।